मंजूर साहब आप दीदा हो गए, क्या हो गया? बस दिल है ना सर, पत्थर तो नहीं है। ये लाहौर में रहता था और हम मर्दान में रहते थे। और बाले गए, हमने उसको शादी कराया। हमने बोला घर में तुम्हारा जगह नहीं है, हम कुछ दुनिया में जैसा बनाया ऐसा हमको आखिरत में भी ये जिस्म चाहिए। क्यों कि ऐसे हाथ उठा के मैंने बोला मेरे ये हाथ से होती तो मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलूं। उसको किसी बात को दुखी या परेशानी हो जाए और मेरा भी बस ना चले तो क्या कह सकते हैं सर इसमें। मैंने कहा मुझे क्या पता होता ये गाली दे रहे हैं। ए पिछले पहली रात की जान नींद से कह दे। मंजूर साहब सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी अम्मी अबू से करती हूँ। जब मैं उसके लिए नहीं मरी ना तो कोई किसी के लिए ये नहीं मरता। कितनी देर होगी शादी? सबकी शादियाँ सब। कितने बेटे हो, कितनी बेटी? जब भाभी नाराज हो जाती हैं कैसे मनाते हैं? भाभी ये बताइए, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनसे क्या गिला है? कोई गिले शिकवे भी आपको बहुत है, आप आगे मुझे बता रही थी। कब तक तुम लोग अपना कुर्सी के पीछे भाग रहे हो? क्यों? ये तो आवाम की खिदमत के लिए आप बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर साहब और हुसन भाभी। और मंजूर साहब जो यानी कि बचपन से ये जो है ना यानी कि वो डिसेबल हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को कभी ये रियलाइज़ नहीं करवाया। टिकटॉक पे इनके बहुत ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। और ये जोड़ी जो आपके सामने नज़र आ रही है बड़ी बाहिम्मत जोड़ी है और इनका बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है इन दोनों के अंदर। और ये मंजूर साहब जो हैं बड़े करतब दिखाते हैं और बड़े ही यानी कि अच्छे अंदाज में यानी कि चलते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उसके बाद बताता चलूँ नाज़रीन आपको कि हुसन भाभी और मंजूर साहब बैरून मुल्क का दौरा भी कर चुके हैं, बैरून मुल्क में ये जा चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 4 से 5 मुल्कों में ये जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनसे इनको गिला भी बहुत ज़्यादा है, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर भाई ये बताएं कि आप बचपन से ही जी अच्छा पढ़े लिखे हैं? सर, पढ़ा तो नहीं लेकिन जाहिल भी नहीं। आओ। अच्छा, मैं देखता हूँ आप टिकटॉक पे मजाक करते हैं, क्या आपने ठेका ले रखा है लोगों को हंसाने का? सर जी, वो सारा ज़िंदगी से अवाम ने हमारा हेल्प की है, प्यार की है, चाहत की है। अगर हमने थोड़ा से उसको हंसाया या खुश किए तो मेरे को खुशी है जो मैं भी उसके लिए कुछ तो करूँ, या दुआ दूंगा और या उसको खुशी दूंगा। आओ। मैंने ये भी देखा कि आप गिला भी कर रहे थे, आपकी टिकटॉक जो है ना वो 2 दफ़ा बैन भी हो चुकी है। जी, लेकिन गिला तो मैं बार बार करता हूँ, लेकिन जो उसको एहसास नहीं है तो अल्लाह उसको एहसास दिलाए। क्यों भाभी आपकी टिकटॉक 2 दफ़ा बंद हो चुकी ये टिकटॉक वाले पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। आवाम तो बहुत पसंद करते हैं। है? तो आप कोई यूट्यूब चैनल बना लें। नहीं सर, हमने कभी लालच नहीं किए और टिकटॉक से शुरू है और टिकटॉक पे ख़त्म होगा। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं भाभी, आपके ये मलंग टाइप इंसान आपको कहाँ से मिले? ये मेरे भाइयों लोगों का दोस्त था। आपके भाइयों लोगों का दोस्त था? कैसे, कहानी बताएं ज़रा। जब मेरा भाई लाहौर आता था तो इसके घर में मतलब रात को आता था। ये जब पेशावर आता था तो हमारे घर आता था। फिर उसके बाद ये पेशावर के थे और आप कहाँ के थे? ये लाहौर में रहता था और हम मर्दान में रहते थे। तो इसका आना जाना मतलब इसी रास्ते पे होता था, लाहौर और पेशावर। और ये भाभी आप मान गई थी? मैंने तो बहुत से रिश्ते मेरे लिए आते थे। मैंने हर मर्तबा बोला कि मैंने शादी नहीं करनी है, फिर आपको यही पसंद आ गया? तो बस फिर बड़ों ने बोला कि नहीं। अच्छा ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है 5। अच्छा जी। और शादियां करनी सबकी? अल्लाह का शुक्र है सबकी शादियां करनी? सबको है सर। अच्छा कितने बेटे हो, कितनी बेटी? एक बेटा है, 4 बेटी है सर। जिधर बस उसने स्कूल छोड़ दिए और बाले गए, हमने उसका शादी कराया। हमने बोला घर में तुम्हारा जगह नहीं है। अच्छा ये बताएं, मुझे कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि यार अगर मैं ऐसा ना होता, काश मैं कोई ऐसा होता? कभी दिल में ख्याल नहीं? नहीं, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों? जो हमारा देखने से इंसान को खुदा याद आता है। ठीक है, और हमने तो अल्लाह को दरख्वास्त दी, जो मेरे मालिक हम कुछ दुनिया में जैसा बनाया ऐसा हमको आखिरत में भी ये जिस्म चाहिए। क्यों? जो हमारे देखने से तुम याद आ जाता है तो तुमने हमको बड़े फुर्सत से और बड़े चाहत से बनाया। हम तो बार बार उसको सलूट मारेगा। क्या बात। भाभी आपको भी कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया? कभी आपने सोचा हो कि यार काश मैं ऐसे ना होती? कभी इस चीज़ का आपको एहसास? बस दुनिया वालों ने इतना प्यार दिया है और
कभी एहसास होने नहीं दिए। वो मेरे अम्मी को पालज हो गया था और मेरा अबू बीमार था बहुत ज़्यादा, तो उस रात को मैं बस भाइयों के सामने रो पड़ी और चीख के भाभियों को सबको गाली दिए कि बाहर आ जाओ। तो उस वक्त मुझे बहुत एहसास हुआ, मैंने अपने आप को भी मारा था। मैं सही होती, भाइयों को सबको बोला कि ऐसे हाथ उठा के मैंने बोला मेरे ये हाथ सही होती तो मैं कभी आप लोगों को नहीं बुलाती कि मेरी अम्मी या अबू को उठाओ या बिठाओ। मंजूर साहब आप दीदा हो गए, क्या हो गया? बस दिल है ना सर, पत्थर तो नहीं है। और जिसने सारा ज़िंदगी मेरे को खुशियाँ दी है और मतलब ये जो उसको किसी बात को दुख किया या परेशानी हो जाए और मेरा भी वस ना चले तो क्या कह सकते हैं सर इस पे। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं लोग बातें भी करते होंगे, पसंद भी करते हैं, ऐसा होता है? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है मालिक जी। दुनिया है, दुनिया में तो अच्छे भी है बुरे भी है, कुछ लोग अच्छा भी समझते हैं कुछ बुरा। अभी भी ये टिकटॉक जो हम करते हैं उसमें कुछ लोग मैसेज बेच के तो गालियां भी देते हैं, और इसलिए जो हमको गाली दे देते हैं, मैं उसको भी गुड दे देती हूँ क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखा आता भी नहीं है ना, तो वो गाली देते फिर मेरे बच्चे पढ़ते कहते हो उस पर भी गुड दे देते हो। मैंने कहा मुझे क्या पता होता ये गाली दे रहे हैं। अच्छा, बैठे ही रहते हैं या चलते भी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत किस्म का चलता हूँ। अच्छा, लोग एक जैसा चलते हो, मैं जैसा मर्जी चलूँ। कितनी देर होगी शादी? ये 1993 में हुआ था सर। तकरीबन 27-28 साल। जी सर। अच्छा, अब तक दोनों में इतना ही यानी कि प्यार और ये यानी कि कभी झगड़ा नहीं? झगड़े होती रहती है मोहब्बत में, तो ये जायज़ है। 1 मिनट बाद झगड़ा होता है, 1 मिनट बाद फिर सुलह। जब आप नाराज़ हो जाती हैं तो आप इनको मनाती हैं या आपको मना? बस हमेशा मैं ही मना लेता हूँ सर। आप ही मनाते हैं? अगर गलती इसका भी होते है मैं बोलता हूँ यार ठीक है, बस सही है यार, तू सही है, मैं गलत हूँ। क्यों? जो प्यार जो किया सर। अच्छा, मैं तंग हो जाती हूँ अगर कोई भी हो और ज़रा भी मुझसे परेशान हो ना तो मैं उससे ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे दिल को बहुत दुख होता है कि ये बंदा मेरी वजह से तकलीफ में क्यों है। आज आप ना मंजूर साहब को कोई अच्छा था गाना सुनाए, इनको प्यार वाला गाना सुना। ए पिछले पहली रात की जान नींद से कह दे, अब ख्वाब में भी कोई किसी से नहीं मिलता। मंजूर साहब आप भाभी का भी गाना सुनाए। मैं अपने मोहब्बत का इम्तिहान दूंगी, इसकी घर के सामने अपना जान दूंगी। आप भाभी देंगे जान आपको लगता है? मैं सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपनी अम्मी अबू से करती हूँ। जब मैं उसके लिए नहीं मरी ना तो कोई किसी के लिए ये नहीं मरता। मंजूर साहब सर जी ये तो दिल की बात है। नहीं अच्छा, मुझे एक बात बताएं मंजूर साहब, जब भाभी नाराज़ हो जाती हैं कैसे मनाते हैं? आगे देख, बड़े तरले करता हूँ। खिदमत भी करते हैं? एक दूसरे की खिदमत ना करे तो वक्त कैसे गुजरेगा। अच्छा भाभी, आप बैरून मुल्क भी जा चुकी हैं, कौन से मुल्क में गई हैं? नमूने होते हुए इसको सारे नाम। दुबई, कुवैत और सऊदी उम्र के लिए मलेशिया और अफगानिस्तान। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा। जी, पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा। अच्छा, वहाँ पे काम करने के लिए? उधर हम मेहनत करते हैं। विजिट का वीज़ा था सर, लेकिन हम फिर भी उधर मेहनत करते थे या शुगल मेला करते थे अपना पाकिस्तानियों के साथ। आप क्या करते? खुशबू बेचती थी। आप वहाँ पे खुशबू भेजते? जी। भाभी ये बताइए, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनसे क्या गिला है? कोई गिले शिकवे भी आपको बहुत हैं, आप आगे मुझे बता रही थी, क्या शिकवा है, क्या गिला है उनसे? पाकिस्तान की हुकूमत से यही गिला है कि हर जगह पे हर वज़ीर आला जो भी बड़े लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। तो यही कहती हूँ हमारा तो चलो जिस तरह भी ये ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जो और मज़दूर है, जितने भी तकलीफ़ वाले लोग हैं, उसकी मदद की जाए। तो बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, उसको दामादों को नौकरी मिलना चाहिए। मेरे 2 दामाद तालीम याफ्ता है, तेरे 12 जुमात पास है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता है। जो आखिरी डेहन आ गए तो बोलते 5 लाख रुपए दियो, तो ना मेरे पास था ना उसके पास था। अच्छा मंजूर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, जो आप करतब दिखा रहे हैं वो जिम्नास्टिक करते रहे हैं कैसे? बस ये आप लोग का नज़र है जो नाम आप देते हो, लेकिन मेरे को तरफ से तो ये अल्लाह ने तोहफे दिए, सीखा नहीं, किसी से सीखा नहीं है सर। अच्छा, आखिर में अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए आप? बस उसको मेरा यही पैगाम है, खुश रहो, आबाद रहो, और आप लोगों की चाहत का तो मेरे को
میں کہتا ہوں آپ لوگ کو شکریہ میں کس منہ سے ادا کروں. ہر طریقے سے تم لوگوں نے طرح طرح کے طریقوں سے ہمارا ہیلپ کی ہے, لیکن گیلا صرف حکومت سے ہے. ہمارا بیٹا ہے ڈرائیور ہے ہاں, لیکن اس کو نوکری نہیں مل رہا ہے. میرا داماد ہے اس کو نوکری نہیں مل رہا ہے. ہم کو نوکری نہیں مل رہا ہے, نہ کوئی وظیفہ منظور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کب تک تم لوگ اپنا کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو کیوں؟ یہ تو عوام کی خدمت کے لیے آپ بیٹھے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ایک 1.5 فٹ آدمیوں کو سنبھالا نہیں, تو 8 اور 7 فٹ آدمیوں کو کیسے سنبھالتے؟ یہ میرے کو بڑے افسوس ہے. ابھی آپ بس یہی میسیج ہے کہ کسی کے گھر میں معذور ہو, کسی کے پڑوس میں معذور ہو, یہی سارے عوام کو ہے کہ ان کا خیال رکھو اور اس کا دل رکھو, کیونکہ جسم معذور ہے, دل ایک جیسے ہیں سب کے. بالکل جی, یہ تھے منظور صاحب اور حسن بھابی جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے, اور انہوں نے پاکستانی حکومت سے یہ ان کو گلا بھی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو حکومت کی جانب سے کسی قسم کی بھی کوئی یعنی کہ امداد نہیں کی گئی, اور یہ ابھی یہاں پہ ہیں. لیکن سب سے بڑی جو بات ان کی مجھے یہ اچھی لگی کہ ان کا خدا پہ یقین بڑا پختہ ہے. حکومت سے ان کا یہی یعنی کہ مطالبہ ہے, کیونکہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مختلف سیٹیں جو ہیں نا وہ مختص کی جاتی ہیں معذور افراد کے لیے, لیکن ان کے لیے بھی کوئی بھی سیٹ جو ہے نا یعنی کہ وہ نہیں, کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھانجے اور ان کے داماد بھی پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کو کسی قسم کی بھی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی. تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی.